वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स फंडा। आज मैं बीबीए फाइनल ईयर का जो बिज़नेस इन्वायरमेंट का जो पेपर है उसका मैं आपको आईएमपी दे रहा हूँ। एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में आप लोगों की स्टार्ट हो रही है, इसलिए रोज़ मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का और हर एक क्लास का मैं आप लोगों को इसके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। बिज़नेस इन्वायरमेंट का सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। बिज़नेस इन्वायरमेंट का उन्होंने मीनिंग, नेचर, टाइप्स और फैक्टर्स और रोल के बारे में इस यूनिट में आप लोगों को दे रखा है। सेकंड यूनिट की जब हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, थर्ड यूनिट की जब बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करी है। फोर्थ यूनिट जो दे रखी है वो सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों को बता रखी है। और लास्ट की यूनिट की जब हम लोग बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन और एग्जिम पॉलिसी पे पूरा फोकस जो है वो वहाँ पर आप लोगों को बता रखा है। जब भी आप लोग क्वेश्चन याद करें, आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, इसलिए मैं जब आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन दूंगा तो मेरे फर्स्ट स्क्रीन पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का आप लोगों को सिलेबस देखने को वहाँ पर मिलेगा। अब आज मैं इस बिज़नेस इन्वायरमेंट के आपको क्वेश्चन जो है वो बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग डेफिनेशन लर्न करना है, उसका नेचर लर्न करना है, उसके बाद में उसके टाइप्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। अब अगर हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस और इन्वायरमेंट। बिजनेस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वायरमेंट मीन्स आप लोगों को जो दे रखा है ऑल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, लीगल एंड नेचुरल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस आर कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो बिजनेस को इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालते हैं, ये पूरा जो सब्जेक्ट है उसी पर आप लोगों को बेस दे रखा है। आपके कोर्स में जो फैक्टर्स बताए हैं, जो आगे डिटेलिंग जो कर रखी है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में आप लोगों को वहाँ पर पढ़ना है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें क्वेश्चंस की, तो इसका मीनिंग डेफिनेशन आप लोगों को पूछा जा सकता है, नेचर पूछा जा सकता है, टाइप्स पूछे जा सकते हैं, और बिजनेस इन्वायरमेंट का जो रोल है वो आपका क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट यूनिट में आप लोगों के यहाँ पर बन सकता है। अगर इसकी हम लोग टाइप्स की अगर बात करें तो आप दो प्रकार के आप लोगों को इन्वायरमेंट दे रखे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट में आप लोगों का कस्टमर्स आ जाएंगे, सप्लायर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर है, डेमोग्राफिक फैक्टर है, फिजिकल है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट फैक्टर्स हैं, सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फैक्टर्स हैं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है। अब जरा हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा जो सब्जेक्ट बेस रहेगा वो उसी पर बेस रहेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप लोगों को तीन फैक्टर्स जो है वहाँ पर पढ़ना है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस देश में की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है और टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, उसके बारे में आप लोगों को इसमें यहाँ पर लिखना रहेगा। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, अब इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्स्ड सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे यहाँ की। इकोनॉमिक सिस्टम तीन प्रकार का होता है। एक आपका कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक सोशल इकोनॉमी होती है, और जो है लास्ट जो आपको बता रखा है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया एडॉप्ट्स इकोनॉमिक सिस्टम इन विच एन इक्वल इंपॉर्टेंस टू गिव द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसमें मिक्स्ड है, मतलब कैपिटलिस्ट और सोशल दोनों पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर फोकस करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें डेमोग्राफिक फैक्टर्स की,
पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फैक्टर्स की। तो हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है वो इसी पे बेस्ड है। जैसे आप अगली यूनिट देखेंगे, सेकंड यूनिट से लगा के फिफ्थ यूनिट तक, तो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में ही पूरा डिटेल जो है वो आपको वहाँ पर क्या कर रखा है, दे रखा है। अब मैं आपको इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा मालूम पड़ेगा। इंटरनल इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया कस्टमर्स आ जाएंगे, सप्लायर्स आ जाएंगे, है ना, और मर्केंडाइज आ जाएंगे, मीडिएटर्स आ जाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं ये बिजनेस को इंटरनल क्या करती है, इफेक्ट डालती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे बने हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, और उसके टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स में आप क्या लिख सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके रोल की जब हम लोग बात करते हैं तो रोल मतलब सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, उसके बारे में आप वहाँ पर बता सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो टाइप्स की बात करें, फैक्टर्स की बात करें, तो तकरीबन ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर जो हैं वो आप लोगों को सेम वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब अगला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। तो अभी जो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको तीन चीज़ें लिखना है कि उस जिस देश की इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं। तो हम चूंकि इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, वहाँ की जो कंडीशन है वो किस प्रकार की है, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वहाँ की पॉलिसी क्या है, वहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, वहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, वहाँ की एग्जिम पॉलिसी क्या है, वहाँ की फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उस पर जब पूरा बात होती है तो वो किस में आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात वहाँ पर करता है। अब अगला जो आपका इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी बिजनेस इन्वायरमेंट को, बिजनेस को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। जब जिस पार्टी की सरकार बनती है, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, बीजेपी सरकार पार्टी की सरकार बने, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो क्या करती है, पूरे देश में क्या करती है, लागू करती है, जिसका इफेक्ट जो है वो बिजनेस पे क्या होता है, वहां पर पड़ता है। जैसे जीएसटी है, सब्सिडी है, ये सब, आधार कार्ड का आना है, ये सब चीजें जो हैं ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के कारण क्या हुआ है, उस पर बिजनेस पे उसका इफेक्ट जो है वो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। थर्ड यूनिट की जब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, आजकल सब हम लोग देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन में हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने ली। ये सब चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी है, जिससे बिजनेस क्या हुआ है, बड़ा। ई कॉमर्स है, ई बैंकिंग है, इंटरनेट है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है और टेक्नोलॉजी जो है वो बिजनेस पे कैसे इफेक्ट डालती है, उसके बारे में इस यूनिट में आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन याद करना रहेगा। अगली यूनिट की जब हम लोग बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी सोसाइटी के टूवर्ड्स, हमारे कस्टमर के टूवर्ड्स, हमारे एम्प्लॉय के टूवर्ड्स, हमारे शेयर होल्डर के टूवर्ड्स, मैनेजमेंट के टूवर्ड्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का बनेगा। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो कंपनी जो होती है, कंपनीज जो होती है, वो अपने नेट प्रॉफिट का 2% जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। ये रूल है बेटा, ये जरूर आप लोग लिखिएगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टूवर्ड्स क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। किसी देश का जो कल्चर होता है, वहाँ की जो सोसाइटी होती है, वहाँ के जो धर्म होते हैं, जाति होते हैं, संप्रदाय होते हैं, कल्चर, उनका इफेक्ट क्या होता है बिजनेस में वहाँ पर पड़ता है। उसके बारे में आप लोगों को ये यूनिट जो है वो बता रखी है कि कल्चर का बिजनेस पे और बिजनेस का कल्चर पे क्या इफेक्ट है, उसका रोल क्या है, ये इस यूनिट में आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट जो आपको दे रखी है वो है ग्लोबलाइजेशन। पूरा देश जो है वो एक साथ एक फोरम पे आके क्या करता है, जब बिजनेस करता है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं और सर्विसेज को, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं। बिजनेस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड में केवल क्या होता है, गुड्स जहां ट्रांसफर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, वही होते हैं। पर बिजनेस में जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड, एक दूसरे को एक्सचेंज किए जाते हैं, वो बिजनेस में क्या होते हैं, आते हैं। एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है,
उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना रहेगा। जो नई एग्जिम पॉलिसी है वो आप लोगों को याद करनी रहेगी। इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को वहाँ पर दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है FTA, जैसे आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे FTA में आप क्या, आप थोड़ा समझ लीजिए। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब जब आप फॉरेन ट्रेड करेंगे तो उसमें किस प्रकार का एग्रीमेंट होगा, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा, आप अगर चाहें तो नेट के थ्रू देख कर वहाँ पर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आप देख रहे हैं कि एक देश जो है दूसरे देश में बिजनेस कर रहा है, जो फॉरेन की जो कंपनीज है वो हमारे देश में आके बिजनेस कर रही है, तो वो चीज़ जो है वो FDI में क्या होगी, वहाँ पर आएगी। एक आपको FII करके दे रखा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो इंस्टीट्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक है आपका, उसके बाद में बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं वहाँ पर, IFF आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब जो हैं आपको कहीं ना कहीं से पैसा जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के में बिजनेस करने के लिए। और लास्ट जो आपको दे रखा है वो है जॉइंट वेंचर। एक में थोड़ा सेकंड यूनिट के बारे में आपको वापस तरफ ले चलता हूँ। सेकंड यूनिट में कुछ आपको टर्मोलॉजी दे रखी है, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार जो है वो न्यूनतम रेट पे कस्टमर्स को, जो गरीब रेखा के नीचे लोग काम करते, जो लोग हैं उनको सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराती है, तो वो भी PDS सिस्टम में क्या होगा, वहाँ पर वो आएगा। तो ये सब चीज़ें जो आप लोगों को मैंने बताई है, ये कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये आप लोगों को एग्ज़ाम में आएंगे और आप लोगों को याद करना है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं।